सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आपका तीसरा पाठ कक्षा छठी का नादान दोस्त लेकर आई हूँ। नादान दोस्त के लेखक हैं प्रेमचंद जी, और इसमें उन्होंने दो छोटे बच्चे श्यामा और केशव, दो भाई बहन हैं, उनकी मासूमियत का वर्णन किया है। और एक चिड़िया मेन पात्र है इसमें। चिड़िया ने उनके घर के कार्निस पर अंडे दिए थे और केशव और उसकी बहन दोनों ही चिड़िया को आते जाते देखते थे। उनको अपनी माँ से पता चलता है कि चिड़ा चिड़ी इसलिए वहाँ आते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अंडे दिए हैं। बच्चों को बड़ा मज़ा आता था वो देखने में, और वह अपना खाने पीने की सुध भी भूल जाते थे। तब चिड़िया को उनको पता चला कि चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो उनके मन में तरह तरह के सवाल आए कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, और बच्चों के पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला उन्हें कोई नहीं था, क्योंकि माँ जो थी वो घर के कामों में व्यस्त रहती थी और उनके पिताजी जो थे वो ऑफिस के कामों में, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। तो दोनों भाई बहन ने अपने आप ही प्रश्नों के जवाब देकर अपने दिल को तसल्ली दे दी। और श्यामा कहती है कि माने जब अंडे में से चिड़िया निकलेगी तो बच्चे निकलते ही उड़ जाएंगे। केशव अपने आप को विद्वान महसूस करता हुआ कहता है कि नहीं नहीं, जन्म होते ही उनके पर नहीं निकलते हैं, बगैर पैर के माने पंख के बेचारे कैसे निकल जाएंगे। फिर श्यामा के मन में क्वेश्चन आता है कि उस बच्चों को क्या खिलाएगी। तो ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल था। इस तरह 2-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों के मन में जो जिज्ञासा थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो उनको देखने के लिए उनका मन अधीर हो उठा। उन्होंने अनुमान लगाया कि ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, और उन्होंने बच्चों के जो चारे मतलब खाने के सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ कि चिड़िया रोज़ दाना लेने कहाँ जाएगी, सारे बच्चों का पेट भरेगी, इतने दाने उसे मिलेंगे या नहीं, गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। इस तरह की जिज्ञासा उनके मन में आई, और इस मुसीबत का अंदाज़ा लगाकर दोनों जन घबरा गए और दोनों ने फैसला किया कि वो लोग कार्निस के ऊपर उनके लिए थोड़ा सा अन्न रख देंगे। श्यामा भी खुश होकर बोली कि चिड़िया तो चारे के लिए अगर हम वहाँ दाना रख देंगे तो चिड़िया को जाने के लिए उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। कहला हाँ, नहीं जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, और अगर उन बच्चों को कार्निस के ऊपर धूप भी लगती होगी तो बोले कि हाँ, उसका भी मैं व्यवस्था कर दूंगा। और इस तरह दोनों भाई बहन जो है मिलकर उपाय ढूंढते हैं, और फैसला होता है कि घोंसले के ऊपर एक कपड़े की छत बना दी जाएगी, पानी का प्याला और चावल रख दिया जाएगा। इस तरह से दोनों भाई बहन ने डिसाइड किया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लग गए, और श्यामा जो है वो अपनी माँ की आंख बचाकर माँ से छिपते छिपाते मटके से चावल लेकर आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली में जो तेल उसकी माँ रखती थी उसको ज़मीन पर गिरा दिया और साफ़ करके उसमें पानी भर दिया। अब कपड़े कहाँ से आएंगे, क्योंकि बगैर छड़ी के कपड़ा ठहरेगा कैसे। तो उन्होंने चीथड़े, जो फटे पुराने चीथड़े कपड़े होते हैं, उसका इसी उधेड़ बुन में श्यामा गई और जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है उसे लेकर आई, और फटी उसको धूप न लगे इसलिए उसने कुछ कपड़े के चीथड़े भी लेकर आए। अब उसने टोकरी उठाकर लाई और केशव ने उसमें सुराख कर जो छेद था उस छेद को कंप्लीट करने के लिए उसमें कागज़ ठूस दिए ताकि उस छेद से धूप ना आ सके। और केशव ने इस तरह उनको चिड़िया के बच्चों के लिए व्यवस्था कर दी। तब वो श्यामा दिल ही दिल में सोचती है कि मेरा भाई कितना चालाक है। अब गर्मी के दिन थे, उनके पिताजी दफ्तर गए हुए थे और उनकी माँ जो है दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में तो नींद नहीं थी, क्योंकि माँ को जताना चाहते थे कि हम सो रहे हैं, लेकिन दोनों जन सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे। और जैसे ही उनकी माँ अच्छी तरह सो गई तो दोनों ने चुपचाप दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए और देखा अंडे की हिफाजत की तैयारी में वो लोग लग गए। केशव कमरे में से एक स्टूल लेकर के आ गया और टूल लेकर आया, और लेकिन जब उससे काम नहीं चला तो उसने क्या किया, एक चौकी लाया और डरते डरते स्टूल पर वो चढ़ा। देखो यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है कि किस तरह वो चढ़ा है। श्यामा ने चौकी पकड़ी हुई है। श्यामा दोनों हाथों से टूल को पकड़ी हुई थी। टूल चारों
टूल के जो चारों पैर थे वो बराबर नहीं होने के कारण थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। तो केशव को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही थी और दोनों हाथों से कार्निस पकड़ता था। श्यामा जो है बोलती थी कि श्यामा को कभी कभी वो डांट भी लगाता था कि तुम अच्छी तरह टूल को पकड़ो, नहीं तो तुमको बहुत मारूंगा। अब श्यामा कार्निस पर उसने हाथ रखा, दोनों चिड़िया, जैसे ही केशव ने हाथ रखा कार्निस पर, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े से जो घोंसला बनाने के लिए तिनके वो पड़े हैं, तो लेकिन केशव ने तो पेड़ों में दूसरी तरह का घोंसला देखा था, ये उस तरह का घोंसला नहीं था। तो केशव श्यामा पूछती है नीचे से कि बच्चे कितने बच्चे हैं? तो केशव बोलता है कि नहीं 3 अंडे हैं, अभी बच्चे कहाँ से निकलेंगे? तो बोलती है मुझे भी देखना है। तो बोला दिखा दूंगा, पहले तू थोड़ा कपड़े के चिथड़े ले आ। और बेचारे अंडे जो हैं वो तिनकों पर पड़े हैं। वो पुरानी धोती फाड़ कर ले आती है। केशव झुककर कपड़ा ले लेता है और उसकी गद्दी बनाकर तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख देता है। फिर श्यामा बोलती है कि मुझे दिखाओ। केशव बोलता है दिखा दूंगा, पहले टोकरी दे, उन पर छाया कर दूं, उनके पानी और खाने का व्यवस्था रख दूं। तो इस तरह से वो सारा काम कर देता है, लेकिन अंत में वो नीचे उतर जाता है कि और श्यामा उससे गिड़गिड़ाती रहती है। तो फिर केशव कहता है तू गिर जाएगी। वो कहती है मैं नहीं गिरूंगी, और तुम मुझे अगर नहीं चढ़ाओगे तो मैं माँ को सारी बात बता दूंगी। तो उसने कहा अपनी बहन को कि देख अभी बड़े आराम से हैं अंडे, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे और तू उसी समय उनको देख लेना। अब चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बिना अंडों पर बैठे भाग जाती थी। केशव ने सोचा कि माने लोगों के डर से नहीं बैठती है, तो उसने टूल उठाकर कमरे में रख दिया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब श्यामा की आंखों में आंसू थे कि तुमने मुझे दिखाया नहीं और माँ से सब कह दूंगी। तो केशव उसको धमकाता है कि तू अगर कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा बोलती है कि तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। इस तरह दोनों भाई बहन आपस में थोड़ा चिक चिक होते हैं। और इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुलता है। उनकी माँ बाहर आती है, बोलती है कि क्या बात है, तुम लोग दरवाज़ा खुला। और माँ ने धूप से आँख को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब आए, मैंने मना किया था तुम लोगों को। तो केशव श्यामा बोलती है कि केशव ने खोला था, उसे डर था कि कहीं भैया पिट जाएगा, और केशव दिल से कांप रहा था श्यामा ने कहीं कुछ बोल न दे। अंडे नहीं दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास भी नहीं था। श्यामा सिर्फ प्यार के मारे चुप थी कि उसने जो गलती की थी उसमें वो भी हिस्सेदार थी। तो फिर डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उनको पंखा झलने लगी। तभी दोपहर के 2 बजे थे। तेज़ लू चल रही थी। लू मतलब जो गर्मी की जो सूखी हवा होती है, गर्म सर्द सूखी हवा, उसको बोला जाता है लू। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे अचानक नींद खुली और गेट खोलते ही देखते क्या है कि वो लोग दौड़कर कार्निस के पास आई और ऊपर से देखने लगी। तभी टोकरी का भी पता नहीं था, नीचे गिर गई थी। और उसने कमरे में जाकर अपने भाई को उठा कर लाया, कहीं देखो कि अंडे तो नीचे पड़े हैं, लगता है बच्चे उड़ गए। केशव बाहर आता है, देखता है कि तीनों अंडे नीचे पड़े हैं, पानी का प्याला भी नीचे टूटा पड़ा है। तो उसका चेहरे का तो रंग उड़ गया। ठीक है, अब बच्चे कहाँ गए? केशव ने बड़े दर्द भरे आवाज़ में कहा अंडे तो फूट गए। श्यामा बोलती है बच्चे कहाँ गए? केशव पूरा गुस्सा हो जाता है, बोलता है तेरे सर में गए। देखती नहीं अंडो। उसने कहा कि तुझे पता नहीं कि अंडा का जो उजला पानी जिसको चिड़िया सेकने के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं वो बाहर निकल आया है। तो फिर माँ बाहर आती है, बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? श्यामा बोलती है चिड़िया के अंडे टूट गए। तो माँ ने जब देखा बोली कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ था। अब श्यामा को तो भैया पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया, क्योंकि इसने पहले इसे अंडे दिखाए नहीं थे। उसने कहा हाँ भैया ने इसे छेड़ा था। तो माँ केशव से पूछती है, वो भीगी बिल्ली मतलब डर कर खड़ा रहता है और फिर पूछती है कि तुम वहाँ तक पहुँचे कैसे, तुम्हारे तो हाथ नहीं जाना चाहिए। तो श्यामा बोलती है कि चौकी पर टूल रख कर ये चढ़े थे। तब केशव मुंह खोलता है, बोलता है तूने तो टूल को पकड़ा था ना? तो वो कहती है आप ही ने मुझसे कहा था। इस तरह दोनों तू मैं होते दोनों भाई बहन
तब उनकी माँ समझाती है कि बच्चों, तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि जब चिड़िया के अंडे को इंसान के हाथ या कोई छू देते हैं तो अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उनको नहीं सेती है। तब श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने खुद ही अंडे गिरा दिए? तब माँ बोली, हाँ, और क्या करती? केशव के सिर अभी पाप चढ़ेगा, उसने ये पाप किया है, 3 बच्चों की जान ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला कि मैंने तो भोलेपन में, भोला बच्चा था, उसको लगा कि अंडे को गद्दी बिछा देगा तो जो तिनके हैं वो उससे उसको नहीं लगेंगे, चुभेंगे नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ अंडों के लिए गद्दी बिछाई थी। तो केशव की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई, लेकिन केशव कई दिन तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा और अंडों की हिफाजत करने के जोग से उसने जो सत्यानाश कर दिया था उसे याद करके वो कभी कभी रोता भी था। उसके बाद से दोनों चिड़िया वहाँ कभी भी नहीं दिखाई दी। तो बच्चों, ये था प्रेमचंद की नादान, इसीलिए इसका नाम रखा गया नादान दोस्त, क्योंकि चिड़िया के जो दोस्त थे श्यामा और केशव दोनों ही नादान थे और नादानी में उन्होंने 3 बच्चों की जान ले ली एक तरह से। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार आप अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।